Hello everyone, welcome back to Ignite Learning Hub and let's learn with Pooja Saraswat and today's topic is MS Word. बेटा ये सेशन आपका प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है जिसमें हम बहुत सारे जो मेन टॉपिक्स हैं लाइक हाउ टू इंसर्ट अ टेबल एंड डिज़ाइन करना, फॉर्मेटिंग करना, कुछ बेसिक टेबल ऑपरेशंस, कुछ टूल्स जो होते हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है, वर्ड आर्ट में कैसे वर्क करना है, आप इस वाले सेशन में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। मैंने थियोरेटिकल सेशन पहले बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये बेटा हमारी MS वर्ड की विंडो है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अभी सीखेंगे। लाइक सबसे पहले हम सीखते हैं इसकी बाउंड्री लाइन करना। ठीक है बेटा, जो इसका पेज का एरिया है, इस पेज एरिया को भी आप यहाँ राइट साइड कॉर्नर में इस तरह से जूम पर क्लिक करेंगे तो ये एरिया भी आपका जूम हो सकता है। बट मैं यहाँ पर आपको एक 100% पर ही चीज़ें सिखाऊंगी जिससे कि विजुअल आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसकी आउटलाइन जो एक बाउंड्री लाइन होती है हमें वो करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डिज़ाइन पर जाएंगे। डिज़ाइन पे राइट साइड में देखिए बेटा पेज बॉर्डर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पेज बॉर्डर के। ये नन, देन बॉक्स। हम ज़्यादातर जो रेगुलर यूज़ करते हैं बेटा वो बॉक्स करते हैं क्योंकि बॉक्स में बंद करके हमारी एक प्रॉपर आउटलाइनिंग हो जाती है तो वो थोड़ा सा ईजी रहता है। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ देखिए स्टाइल में आपके पास लाइन, स्ट्रेट लाइन है, देन डॉटेड लाइन है। यहाँ आपको एक प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ये जो एरिया है इसमें देखिए आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि आपकी लाइन किस तरह से आपको दिखेंगी। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे देयर आर लॉट्स ऑफ आउटलाइन, जो बॉर्डर लाइंस हैं वो बहुत सारी हैं लाइक दिस। मैं आज थोड़ी सी डिफरेंट लूँगी जिससे कि आपके लिए समझना इजी होगा कि हर चीज़ इजीली जो हम सिंपल बॉर्डर लाइन बना देते हैं वही नहीं होती, और भी होती हैं। ओके, इसमें देखो आपके पास बहुत सारे कलर्स आएंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई प्रॉपर कलर है, आपने वो कलर सेलेक्ट किया। आर्ट, देखिए यहाँ पर आपके पास आर्ट में भी आएंगे। आप एक वो विजुअल कर सकते हैं जो भी आपको एक तरह से प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये वाले ट्रीज़ आए जो हमारे क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर मान लो मैं ये वाला बॉर्डर लाइन जो है वो लेती हूँ, देन मैंने ओके किया तो देखिए हमारी ये बाउंड्री लाइन पेज का हमारा बॉर्डर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, यहाँ पर मैं सिखाऊंगी पहले आपको इंसर्ट टेबल। टेबल को इंसर्ट कैसे करना है, तो ये तो हमें पता लग रहा है कि ये इंसर्ट टैब के अंदर है। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, जस्ट नीचे देखिए बेटा आपको टेबल दिख रही है। आप जैसे ही टेबल पर क्लिक करेंगे आपके पास एक लिमिटेड सेल, लिमिटेड कॉलम और रो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप सिर्फ 7 कॉलम्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा लेने हैं कॉलम्स तो तब आप यहाँ पर जाकर अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पर जाकर तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपको कॉलम्स कितने चाहिए। 7 से ज़्यादा चाहिए देन आप यहाँ कीजिए। लाइक मैंने अगर 8 कॉलम किए, रो मान लीजिए मैं करती हूँ 10, तो फिक्स्ड होना चाहिए, देन ओके। तो ये हमारी टेबल आ गई। टेबल आने के बाद एक काम करते हैं, हम इतनी बड़ी टेबल नहीं लेते। मैंने यहाँ पर अंडू किया। जो ये बैक एरो है ना बेटा, ये अंडू होता है। राइट एरो रीडू। अंडू मीन्स जो मैंने अभी किया, जो स्टेप लास्ट है वो बैक हो जाए, और रीडू का मतलब जो लास्ट स्टेप था वो दोबारा से आ जाए। ठीक है, ये आपकी कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं। आई नो बेटा ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को आती होंगी, बट ये भी मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक चीज़ें भी नहीं आती, जो कि बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा बेटा एडवांस कैसे करोगे, सीधा एडवांस लेवल नहीं जा सकते, आप बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं करती हूँ, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, देन टेबल। मैं 4 रोज़ एंड लाइक 5 कॉलम्स मैंने लिए हैं। आप देखिए इसमें ना टेबल की आप लेंथ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं।
लाइक दिस। ठीक है, अब जैसे ही आप जाएंगे, यस ना, वही सेम चीज़ मैं दोबारा इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए बेटा कि किस तरह से चीज़ें करनी हैं। यहाँ देखिए आप टेबल डिज़ाइन में, बेटा ये टेबल डिज़ाइन अगर नहीं होता आप यहाँ आ जाते हैं, फिर आप कहेंगे मैम हमें तो ये वाली डिज़ाइन भी करनी थी। तो टेबल को डिज़ाइन करना है, टेबल का लेआउट देखना है आपको। तो टेबल डिज़ाइन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको किस तरह की टेबल चाहिए। अब मान लीजिए मैं टेबल लेती हूँ कुछ ये वाली, तो देखिए आपकी ये वाली टेबल आ गई जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। अभी इस तरह से हमने क्या किया, इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया। अब आपको जो भी लिखना है, लाइक आप यहाँ लिखना चाहते हैं सीरियल नंबर, नेक्स्ट इज़ नेम, नेक्स्ट क्लास, रोल नंबर। तो ये आपकी कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं। इसमें देखिए आप जो आपका अलाइनमेंट है बेटा, जो आपकी चीज़ों का डिज़ाइनिंग है, ये चीज़ अलाइनमेंट होती है बेटा। लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाई, मीन्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लिखा जाएगा सारा। तो ये अभी आपका किस पर है, जो ये हमारा एक सेल है, ये जो एक सिंगल सेल है, इस सेल में हमारा कहाँ पर है बेटा, लेफ़्ट साइड में। अगर आप चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड से, मैं ये सारा सेलेक्ट कर लिया है एक बार में, यहाँ आपको दिखेगा। थोड़ा सा मैं पहले साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजी होगा विजिबल। ठीक है, हमने क्या किया, ये किया सेलेक्ट, उसके बाद हमने पूरा ये जो एक रो थी इसको सेलेक्ट किया। देन देखिए मैं अब सेंटर अलाइन कर रही हूँ, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर सब कुछ सेंटर में आ गया। अब मैं लेफ़्ट अलाइन, तो सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रही हैं। जस्टिफाई में स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, ये वाली चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा सिंपल टेबल में भी बताती हूँ जिससे कि शायद आपको थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने क्या लिखा था बेटा, नेम एंड यहाँ पर क्लास लिख देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका साइज इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद मैं इसको बोल्ड भी कर रही हूँ। बोल्ड मतलब थोड़ा सा उसकी जो राइटिंग है वो डार्क हो जाएगी। ये आपको पता है बेटा, सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने बोल्ड पर किया तो बोल्ड हो जाएगा, दिस दोबारा क्लिक कर देंगे तो अनबोल्ड। हमने क्या किया, बोल्ड, दिस इज़ इटैलिक। थोड़ा सा देखिए हमारे जो वर्ड्स हैं वो टिल्ट हो गए हैं, थोड़े से टेढ़े। नेक्स्ट इज़ अंडरलाइन। ठीक है, अब हम चाहते हैं जो इसका लेफ़्ट अलाइन से ये चीज़ शुरू हो रही है ये सेंटर अलाइन हो जाए। तो देखिए जो हमारी चीज़ें लिखी थी, जो हमारे वर्ड्स लिखे हैं, ये हमारे सेल के सेंटर में हो गए हैं बेटा। मैंने अब राइट किया तो देखिए राइट में हो गए सेल के। ये जस्टिफाई स्टार्टिंग से ही होगा, लेफ़्ट से राइट तक पूरा जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ ही मैंने ऊपर बताई थी, बट उसमें थोड़ा कलर है, आई डोंट थिंक सो कि आपको क्लियर दिखेगा, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ सेकंड ऑप्शन बताई। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज। अगर हमें इंसर्ट करना है, जस्ट सिंपल एक क्लिक कर दीजिए, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। आप चाहते हैं ये वाला नेक्स्ट पेज ऐसे ना शो हो, सिंगल ही शो हो, तो वो भी आपको होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक और नई चीज़ सिखाती हूँ कि इमेजेस को इंसर्ट कैसे करना है। हाउ टू इंसर्ट एन इमेज। आप देखो बेटा, डायरेक्टली आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दो तरीके बताऊँगी और दोनों तरीके का आपको इसमें प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी है। लाइक मान लीजिए अभी मैं कोई एक इमेज अपनी डिवाइस से इंसर्ट कर रही हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर किया, मेरा लेट्स लर्न जो चैनल है उसका ये लोगो है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर लिखना, तो बेटा जब आप इसको लिखोगे ना तो आपको पता है क्या होगा, ये सारी चीज़ें अलाइन नहीं रहेंगी। मीन्स आपने मान लीजिए ये चीज़ लिखी,
आपने देखा है आपके, हम जो स्कूल्स में पेपर बनाते हैं बेटा, वो आपका जो लोगो होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है, बाकी सारी चीज़ें। अब जैसे मैं लिखती हूँ इग्नाइट लर्निंग हब। अब अगर मैं बेटा इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मीन्स थोड़ा सा इसका साइज़ चेंज, थोड़ा सा इसको बोल्ड करना, इसको सेंटर करना, तो आपको पता है इमेज के साथ साथ ये चीज़ें इधर उधर शिफ्ट होंगी। ये इसका ड्रॉबैक है, मीन्स ये इसकी एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है। अब इस चीज़ को शॉर्ट आउट कैसे करना है मैं आपको वो बताती हूँ। अगर आपने शेप लेने के बाद उसमें इमेज इंसर्ट की, तब आपकी चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी। लाइक मैं मान लीजिए यहाँ पर पहले लिखती हूँ इग्नाइट लर्निंग हब, और मैंने इसको सेलेक्ट करके सेंटर में किया, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा कर्सर है ये इग्नाइट्स में जो आई लिखा है उससे पहले है। मैं अगर वही सेम वाली चीज़ दोबारा करूँगी, मैं आपको इसीलिए ये चीज़ें बता रही हूँ बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही सेम लोगो लेती हूँ मैं। आपने देखो जैसे ही आपकी इमेज आएगी ना, आपका अलाइनमेंट देखो गड़बड़ होने लग जाएगा। अब आप इसको छोटा करिए, बड़ा करिए साइज़ इमेज का, तब भी आपकी वो जो इग्नाइट लर्निंग हब है वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं आएगा। लेकिन इसको मैं बैक करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट देन शेप। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर लिया है। अब देखो मैं एक यहाँ से स्क्वायर लेती हूँ इतने में, ठीक है। जैसे ही मैं इस स्क्वायर पे क्लिक करूँगी मेरे पास यह शेप फॉर्मेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। शेप को फिल, मुझे शेप फिल किससे करना है, पिक्चर मेरे पीसी में है तो ब्राउज़, अगर वन ड्राइव में है तो आप इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मल कोई इंटरनेट से लेना है इमेज तो आप नॉर्मल सर्च कर सकते हैं। मैंने इमेज ली, डाउनलोड्स में है मेरी इमेज। देन आप देखिए इसका कोई भी साइज़ में इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हुआ। अब मैं इसको कितना भी बड़ा करूं, जो ये हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है वो चेंज नहीं होगा, वो गड़बड़ नहीं होगा। समझ आया बेटा। और इसमें आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, लाइक शेप को आपको आउटलाइन कैसे करना है, किसी कलर से करना है या नो आउटलाइन करनी है, ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेसिक्स आता है कि टेबल, देखिए मैंने आपको बताया इंसर्ट करना है टेबल, डिज़ाइन करनी है टेबल। देन आपने बेसिक टेबल के ऑपरेशंस टूल्स यूज़ किए कि अलाइनमेंट उसका यूज़ किया। उसके बाद आपने इसकी स्टाइल्स की इमेज इंसर्ट कर दी विद प्रॉपर शेप लेने के बाद। अब आपकी एक और चीज़ बची है वर्ड आर्ट। आपने देखिए यहाँ पर दिख भी रहा होगा बेटा आपको वर्ड आर्ट स्टाइल दिख रहा है ना, तो यही आपकी वर्ड आर्ट है। अब जैसे कि आपने यहाँ पर लिया वर्ड आर्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास राइटिंग ऑप्शंस आ रहा है। मान लीजिए मैंने ये कलर लिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ जिससे कि आपको इजी लगेगा। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे कुछ अपना लिखना है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ लेट्स लर्न विद पूजा सारस्वत। तो अब मैंने इसमें क्या किया बेटा, मैंने लिखा है लेट्स लर्न विद पूजा सारस्वत, ठीक है। तो इसमें देखो एक अंदर आपका ब्लैक कलर है और आउट में थोड़ा सा एक ब्लू कलर है, लेकिन आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो भी कलर मैं चाह रही हूँ वो कलर उस पर सेलेक्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपने वो कलर सेलेक्ट किया तो आपका वही कलर रहेगा, आपका कलर्स चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका कोई ऐसा डार्क कलर रखती हूँ जो आपको विजुअलाइज हो इजी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये कलर रखा और अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। अब देखो हमने क्या किया, हमने वर्ड आर्ट यूज़ करके जो हमारा टेक्स्ट था उसको थोड़ा अच्छा किया,
लेकिन वर्ड आर्ट में बेटा और भी फीचर्स हैं। देखिए, टेक्स्ट तो हमने लिख लिया, अब टेक्स्ट की आउटलाइनिंग, टेक्स्ट का फिल और टेक्स्ट का इफ़ेक्ट्स। जो टेक्स्ट का इफ़ेक्ट है ना बेटा, ये बहुत मेन है। आप इससे चीज़ें बहुत अलग तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है जैसे हमारा शेडो, तो जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका कोई शेडो आएगा। देन इसका रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन मतलब देखिए आप इमेज में देख पा रहे हैं नीचे की साइड। देन ग्लो, मतलब एक तरह से वो शाइन करेगा। उसके बाद आता है आपका बेवल, तो ये आपका 3D मॉडल टाइप कह सकते हैं आप। ये 3D में रोटेशन टाइप होता है। ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उस चीज़ को डिज़ाइनिंग करना। मैं आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन, एक काम करते हैं, मैं आपको 3D दिखाती हूँ पहले। तो देखिए, जो भी आप लिख रहे हैं ना वो एक तरह से 3D में जा रहा है। यस ना। अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ है। आई नो आपको पीछे की साइड में थोड़ा थोड़ा विजुअल हो रहा होगा अच्छे से। जो भी आपको बेटा आगे टेक्स्ट चाहिए या किसी भी फॉर्म में चाहिए तो आप उसको वही चीज़ें कर सकते हैं, और ये चीज़ें बहुत इजी हैं। और मैं जो हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ बेटा, कि देखने से चीज़ें नहीं आएंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप चीज़ों को खुद से करोगे, तब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि बेटा देखो, मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, आपके पास और भी डाउट्स आएंगे। ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि बेटा होता क्या है, जब कोई भी गाइड, कोई भी टीचर या कोई भी पर्सन आपको समझा रहा है, उस समय आपको डेफिनेटली समझ आता है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आपने वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं की तो आप वो चीज़ें भूलते जाओगे। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस इजीली करेंगे, तब मुझे समझ आएगा कि मेरे वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा हुआ है बच्चों को। ओके बेटा, तो आप इस तरह से ये बेसिक चीज़ें बनाइए। मैं इसी तरह से आगे और भी वीडियोस लाऊंगी। लाइक MS एक्सेल में हमें बहुत सारा काम करना होता है। हाँ, मैं मानती हूँ मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी एक वीडियो में, बट वीडियोस के पार्ट्स लाती रहूँगी, जिससे कि बेटा आपको ये बेसिक चीज़ें आए। पावर पॉइंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे फ़ोटोशॉप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं धीरे धीरे चीज़ों के वीडियोस लाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बेटा, जिनको ये बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा। ओके बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।